जिस क्षण आप अपने आप को जान सकोगे, आप वास्तव में जीवन का अर्थ समझ जाओ। अपनी हर श्वास को मूल्यवान समझो, अपनी श्वास को व्यर्थ न जाने दें। अशांत मन को चिंता जन्म देती है और चिंता मन को अशांत कर देती है और निराश मन असफलता का कारण बनता है। जो व्यक्ति हृदय से जुड़े रहते हैं वह इस विधि को बहुत ही सरलता से समझ पाएंगे। जो व्यक्ति हृदय प्रधान व्यक्ति हैं वह इस विधि का उपयोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। हृदय प्रधान व्यक्ति कौन होते हैं? हृदय प्रधान व्यक्ति वह होते हैं जो किसी भी क्षण को बहुत ही गहराई से समझते हैं, जिसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं होता और न ही कोई कारण होता है। वह व्यक्ति हृदय प्रधान व्यक्ति होता है। और जो मस्तिष्क प्रधान व्यक्ति होते हैं वह किसी भी कार्य को करते क्षण उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य ही रखते हैं। कहने का तात्पर्य, वह अगर प्रेम भी करते हैं तो उसके पीछे कोई न कोई प्रयोजन अवश्य ही होता है। उसके पीछे उसका कोई न कोई स्वार्थ होता है जिसको वह स्वयं भी न समझ सके, और वह केवल प्रेम शब्द को शब्द ही समझता है, उसका अर्थ नहीं समझता। उसका प्रेम भी मस्तिष्क द्वारा ही बनाया गया होता है, परंतु हृदयपूर्ण व्यक्ति तर्क के बिना जीता है। हृदय प्रधान व्यक्ति वह होता है जो दूसरों के बारे में सोचता है, दयालु, करुणावान, सहानुभूति रखता है, बिना किसी शर्त के सत्य को स्वीकार करता है और ईमानदारी से मुस्कुराता है, नैतिक वादे निभाता है और गोपनीयता को गोपनीय रखता है। मस्तिष्क प्रधान व्यक्ति वह होता है जो मुख्य रूप से अपने तर्क, बुद्धि और समझ पर आधारित होता है। यह व्यक्ति अपने विचारों, निर्णयों और कार्यों में भावना से अधिक तर्क को महत्व देता है। अगर कोई व्यक्ति या कोई भी जीव किसी भी विपत्ति में होता है, उसे देखकर आपके भीतर बहुत से प्रश्न उठते हैं, जैसे कि उसकी मदद कर देनी चाहिए, या अगर मैं उसकी मदद करूं तो मेरा उसमें कोई नुकसान तो नहीं है। अगर इसमें आप उस जीव या व्यक्ति के अच्छे के विषय में सोचते हैं तो आप हृदय से जुड़े व्यक्ति हैं, क्योंकि इसके पीछे आपका कोई प्रयोजन नहीं होता और आप सोचते हैं कि इसमें मेरा नुकसान है, तो आप मस्तिष्क प्रधान व्यक्ति हैं। सत्य तो यह है कि हृदय को कभी प्रशिक्षित ही नहीं किया गया। इस संसार में जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई वह केवल मन के लिए ही बनाई गई है। हृदय को तो कभी प्रशिक्षित ही नहीं किया गया। अगर हम हृदय को प्रशिक्षित करते तो आज हर जीव सुखी होता, और अगर आप हृदय को प्रशिक्षित कर भी लो तो यह संसार आपको मूर्ख समझेगा। इस विधि को अगर आप अनुभव करना चाहते हो तो आपको हृदय प्रधान बनना पड़ेगा। अगर आप दिखावे के लिए इस विधि को करेंगे और तर्क लगाएंगे तो यह विधि आपको कोई लाभ नहीं देगी, क्योंकि आप इसमें मस्तिष्क का प्रयोग करेंगे और इसमें छल की भावना प्रतीत होगी। सत्य तो यह भी है कि हम यह भूल चुके हैं कि हमारे पास हृदय भी है। यह संसार इतना व्यस्त है कि उसने हमें यह भुला दिया है कि हमारे पास हृदय भी है, और यही कारण है कि यह विधि काम नहीं करती। अधिकांश धर्म हृदय प्रधान विधियों पर आधारित है। जैसे पश्चिम में ईसाई धर्म तथा ईसाईयत प्रार्थना का धर्म है और प्रार्थना हृदय आधारित विधि है, परंतु अभी के समय में बहुत कम लोग गिरजाघर को जाते हैं और प्रार्थना मानो लुप्त सा होता जा रहा है और लोग ध्यान की ओर बढ़ रहे हैं। इसका कारण यह है कि लोग मस्तिष्क प्रधान हो रहे हैं। यह विधि हृदय से जुड़े व्यक्तियों के लिए है। विधि यह कहती है, जब इंद्रियां हृदय में विलीन हो तो कमल के केंद्र पर पहुंचो। इसका प्रयोग आप इस प्रकार से करें। अगर आप किसी व्यक्ति को स्पर्श करते हैं और आप मस्तिष्क प्रधान व्यक्ति होंगे तो आप कुछ अनुभव न कर पाओगे। यह स्पर्श ठीक वैसा ही होगा जैसा कि आप किसी निर्जीव वस्तु को स्पर्श कर रहे हैं, और अगर आप किसी हृदय प्रधान व्यक्ति जैसे किसी साधु संत को स्पर्श करते हैं तो वह स्पर्श सीधे आपके हृदय को स्पर्शित करेगा और आप किसी सकारात्मक ऊर्जा को अनुभव करेंगे। एक ऊर्जा का संचार होगा। यह मस्तिष्क बहुत ही हिसाबी है। यह सिर्फ लेने की भाषा जानता है, देने की नहीं। यह सदा अपने लाभ को देखता है, परंतु हृदय का भाव हमेशा देने का होता है। जिस भी चीज को आप अपना समझते हैं,
या अपने दिल के बहुत करीब समझते हैं। चाहे वह कोई व्यक्ति हो, चाहे वह कोई जीव हो जिसको आप हृदय से चाहते हो, उन्हें स्पर्श करो और यह भाव करो कि तुम्हारा हाथ ही तुम्हारा हृदय है। स्पर्श की अनुभूति को हृदय से जुड़ने दो। या तुम संगीत सुन रहे हो, ऐसा भाव करो कि तुम्हारा सर ही नहीं है, तुम वह सब संगीत हृदय से सुन रहे हो। आंखें बंद रहने दो और पूरे अंतरात्मा से भाव करो कि तुम्हारा सर नहीं है, संगीत को हृदय से जुड़ने दो। हृदय को संगीत के साथ अपने तार जोड़ने दो। अपने बाकी के इंद्रियों को भी हृदय से जुड़ने दो, मस्तिष्क से नहीं। यह प्रयोग केवल इंद्रियों के साथ करो और जितना अधिक हो सके यह भाव करो कि प्रत्येक अनुभव हृदय में जाकर विलीन हो जाता है। यह विधि कहती है, जब इंद्रियां हृदय में विलीन हो तब कमल के केंद्र पर पहुंचो। यहां जिस कमल की बात की गई है वह हृदय ही है। जब भी आप भाव करते हो कि आपका मस्तिष्क नहीं है, उसी क्षण आप अपने इंद्रियों को हृदय को समर्पित कर देते हैं। अर्थात आप देखें तो करुणामय दृष्टि से, सुने तो प्रेमपूर्ण और बोले तो नम्रता के साथ, मानो तुम्हारे शब्द हृदय रूपी प्रेमपूर्ण सरोवर में डुबकी लगाकर निकल रहे हो। यह सारे अनुभव हृदय से होने दो, मस्तिष्क का यहाँ पर कोई कार्य नहीं है। और दूसरी बात यह कि सदा भाव करो कि इंद्रियां हृदय में गहरी उतर रही हैं और उसमें घुल मिल रही हो। जब यह दो कार्य हो जाएंगे तभी तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारी सहायता करेंगी और तुम्हारा हृदय कमल बन जाएगा। यह हृदय कमल तुम्हें तुम्हारा केंद्र देगा। और जब तुम हृदय को जान लोगे तो नाभि केंद्र को पाना आसान हो जाता है। यही कारण है कि इस सूत्र में उसकी चर्चा भी नहीं की गई है। अगर तुम सच में और समग्रता के साथ हृदय में विलीन हो गए और बुद्धि ने कार्य करना छोड़ दिया तो तुम नाभि केंद्र पर पहुंच जाओगे। इस विधि का उपयोग अवश्य ही करें और इसके प्रभाव को अनुभव करें।